नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज स्वागत है आपका फिर अपने यूट्यूब चैनल कमल सिंह फ्यूचर क्लासेस में। इंटर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं हम। पहला पार्ट चल रहा है और काफ़ी टॉपिक हो चुके हैं। पहले पार्ट के अंतिम छोर पे आ चुके हैं हम। हमारा आज का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। आप हमारे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास और इस लॉकडाउन में अपनी छुट्टियों का आनंद लेते हुए अपनी स्टडी को जारी रखें। तो आज का टॉपिक है हमारा विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, सबसे पहली बात यह है, परिभाषा हमने लिखी है, परिमाण में समान एवं विजातीय बिंदु आवेशों Q तथा -Q का कोई युगल जिनके बीच का पृथकांक 2 है। यानी कि हमारे पास एक +Q आवेश है और एक -Q आवेश है। इनके बीच कोई सूक्ष्म दूरी 2a है। तो इस पूरे निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यदि हमारे पास एक +Q आवेश है, एक -Q आवेश है, इन दोनों के बीच की दूरी 2a है, तो हम इस पूरे निकाय को क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। इसकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। -Q से +Q की दिशा विद्युत द्विध्रुव की दिशा कहलाती है। यदि हम -Q से +Q की ओर चलेंगे, -Q से +Q की तरफ चलेंगे, तो ये इस विद्युत द्विध्रुव की दिशा कहलाती है। -Q और +Q के बीच में जो मध्य बिंदु होता है उसे विद्युत द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। तीसरा, प्रत्यक्ष रूप से विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश 0 होता है। यानी प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो इसका द्विध्रुव का मान कितना होगा, आवेश कुल 0 होगा, लेकिन इसका मान ये नहीं होता है कि इसका विद्युत क्षेत्र भी 0 हो। यानी इस पूरे निकाय का आवेश तो 0 हो सकता है, लेकिन इसका विद्युत क्षेत्र 0 नहीं हो सकता। यदि इन दोनों के बीच की दूरी 2a जो बहुत कम है, तो ये एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे, और यदि इन दोनों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो ये दोनों निरस्त हो जाएंगे। तो ये थी हमारी विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। इसी में अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव बल क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव का क्षेत्र। तो अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। यह 2 स्थिति में होता है, एक अक्षांशीय स्थिति में होता है, एक विषुवत स्थिति में होता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दोस्तों, अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र। पहला है अक्ष पर स्थित बिंदुओं के लिए, दूसरा है विषुवतीय तल पर स्थित बिंदुओं के लिए। तो पहले हम निकालेंगे कि अक्ष पर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र E होता क्या है। हमारे पास 2 आवेश हैं, 2 आवेश +Q और -Q के बीच की दूरी 2a है। बीच की दूरी 2a है। मध्य बिंदु P है, मध्य बिंदु P है। दिशा -Q से +Q की तरफ है। तो देखिए, और
इसका विद्युत क्षेत्र, इसका विद्युत क्षेत्र कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। हमारे सामने एक चित्र है, प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश, दोनों के मध्य दूरी एक सूक्ष्म दूरी है 2a, सूक्ष्म दूरी है, यानी कि ये दोनों आवेश पास में रखे हैं, ना कि बहुत दूर हैं। इनके मध्य बिंदु P है, तो प्लस Q की तरफ इसके मध्य बिंदु से दूरी R है। यदि प्लस Q और माइनस Q के बीच की दूरी 2a है, तो यहाँ से Q से लेके P तक की दूरी ये कितनी हो जाएगी a, और यहाँ से कितनी हो जाएगी a, यानी कि जब हमारी टोटल दूरी 2a है तो a इधर की होगी और a इधर की होगी। अब माइनस Q के कारण इस प्लस Q पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र माइनस Q के कारण, तो माइनस Q के कारण E माइनस Q इजिकल टू 1 माइनस है तो माइनस आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कितना है हमारा Q अपॉन, दोनों के बीच की दूरी कितनी है r², दोनों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक देखी जाए तो कितनी है r, और इसमें कितनी आ रही है हमारी a और आ रही है, तो ये हो जाएगी हमारी r प्लस a का होल स्क्वायर, r प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। और हमारा p इंटू p, जहाँ p कैप क्या है, एकांक सदिश है, एकांक सदिश है, p क्या है हमारा एकांक सदिश है। इसी तरह प्लस Q के कारण हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन, अब इधर चलेंगे तो यही a जो है, यानी इधर तो हमने जोड़ दिया था, और उधर की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी r माइनस a का स्क्वायर, और ये एकांक सदिश p। अब प्लस Q से माइनस Q तक संपूर्ण विद्युत क्षेत्र E इजिकल टू हो जाएगा E प्लस Q से लेके E माइनस Q तक, दोनों को जोड़ दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू r माइनस a का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू r प्लस a का होल स्क्वायर, और दोनों का p सदिश यानी एकांक सदिश ये हो गया। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में कॉमन है, यहाँ से Q भी कॉमन है, बचा हमारा 1/r माइनस a का होल स्क्वायर, और माइनस 1/r प्लस a का होल स्क्वायर, और इनटू में बच गया हमारा p। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा r माइनस a का स्क्वायर, r प्लस a का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा r प्लस a का स्क्वायर माइनस r माइनस a का स्क्वायर, इजिकल टू
क्यू अपॉन 4πε0, इसका सूत्र को लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar अपॉन में यदि देखा जाए तो ये किसका सूत्र है, a माइनस बी और a प्लस बी का, तो हम इसे लिख देंगे सीधा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू में एकांक सदिश पी, तो इजिकल टू आ जाएगा क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा कितना हमारा 4ar और नीचे बचा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी, तो इजिकल टू आ जाएगा, यदि हमने बताया कि इनके दोनों के बीच की दूरी कैसी होगी, सूक्ष्म होगी, बहुत ही सूक्ष्म होगी, तो जब दूरी बहुत सूक्ष्म है तो हम आर स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं, यानी आर क्या है हमारा, बहुत बड़ी वैल्यू है ए से, तो ए क्या है, बहुत सूक्ष्म है, इसलिए ए स्क्वायर को नगण्य मान देते हैं, यानी इसे छोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा, इसे छोड़ने पे क्यू अपॉन 4πε0 4ar अपॉन, इसे छोड़ दिया तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर हो गया आर की पावर 4 इंटू पी, और ई बराबर आ जाएगा आपका एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा 4a अपॉन 4πε0 आर की पावर 3 इंटू पी। तो ये हमारा आ गया विद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र कैसी स्थिति में, अक्ष पर स्थित बिंदुओं के लिए। दोबारा समझ लीजिए, हमारे पास प्लस क्यू आवेश है और माइनस क्यू आवेश है, दोनों के बीच की दूरी सूक्ष्म है, 2a है, मध्य बिंदु P है, तो जब हम P की तरफ माइनस क्यू से क्यू पर जाते हैं तो हम लगाएंगे माइनस क्यू से 1 अपॉन, ये माइनस में हो जाएगा, पहला 4πε0, इनके बीच की दूरी ये है, तो माइनस क्यू आर तो ये हो गया, अब उधर चलेंगे तो जो हमारी ए है उसे हम उसमें से माइनस कर देंगे, सॉरी प्लस कर देंगे, यानी दोनों को जोड़ेंगे, और दूसरे में जो प्लस वाले हैं इसमें माइनस कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, एलसीएम करके ये कैंसिल हो गए। यदि r की वैल्यू बहुत बड़ी है a से, यानी कि a बहुत सूक्ष्म है, तो a को छोड़ दिया जाएगा, यहाँ पे r की पावर 4 हो जाएगी, r से r कैंसिल, तो a बराबर आ जाएगा 4a 4πε0 r की पावर q इंटू पी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से आपका अक्षीय स्थिति में। इसी में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विषुवतीय तल पर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र। दोस्तों अभी हमने पढ़ा अक्ष पर स्थित बिंदुओं के लिए, अब हम पढ़ेंगे विषुवतीय तल पर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र जब परिमाण समान है, परिमाण समान है। तो जब हमारा परिमाण समान होगा तो हमारा प्लस क्यू और माइनस क्यू की वैल्यू सेम आएगी। तो चलते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण E प्लस क्यू। अभी आपने पढ़ा अक्ष पर स्थित बिंदुओं के लिए, अब हम पढ़ेंगे विषुवतीय तल पर स्थित बिंदुओं के लिए कब, जब हमारा परिमाण समान है। चित्र आपके सामने, प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश से दोनों के बीच की दूरी 2 है, और यदि हम विषुवतीय स्थिति में निकालें तो जो हमारा r है वो जो है इनके बीच की दूरी दर्शा रहा है, r क्या है हमारा बहुत ही बड़ा है, और यहाँ पे हम देखें कि माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश परिमाण दोनों के समान है, तो उस स्थिति में दोनों
एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। यानी देखो प्लस क्यू नीचे की तरफ है, माइनस प्लस क्यू ऊपर और माइनस क्यू नीचे, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। हमने परिभाषा में ही लिखवा दिया था। तो प्लस क्यू यहाँ पे ई माइनस क्यू और प्लस की, क्योंकि दोनों समान है तो इन दोनों का आगुण हो जाएगा सॉरी विद्युत क्षेत्र 1/4πε0 क्यू इंटू, यानी यहाँ से हम लेंगे आर की दो आर स्क्वायर दूरी ये हो जाएगी और यहाँ से निकालेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन दोनों के बीच की दूरी ये लेंगे और इंटू पी, पी क्या है हमारा एकांक सदिश है। इसी तरह प्लस क्यू के क्षेत्र में हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों की वैल्यू सेम क्यों है, क्योंकि परिमाण समान है। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ से थीटा की, यह हमारा ट्राइंगल बना हुआ है, ये थीटा है, ये आर है और यहाँ पे ए है, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये दूरी निकल गई। तो परिमाण जब हमारा समान होता है तो उस स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र होता है हमारा E इजिकल टू हो जाएगा हमारा, ये होता है हमारा E इजिकल टू ए पी कोस थीटा। तो हमारा E क्या है हमारा माइनस, यहाँ पे देखो 1 अपॉन जो ये माइनस है तो यहाँ पे हमारा क्या है E प्लस क्यू और E माइनस क्यू इंटू कॉस थीटा। इनकी वैल्यू रख दो, प्लस क्यू की भाई दोनों सेम है तो ये दोनों वैल्यू तो सेम है, तो दोनों की क्या हो जाएंगी, ये दोनों की दोनों जुड़ जाएंगी। 2q अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाल दी कितनी, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया हमारा ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कर्ण बटे में लिखेंगे तो कर्ण पहुंच जाएगा ऊपर इंटू पी सदिश। तो माइनस ये वैल्यू आ गई हमारी 2 दूनी 4 क्यू अपॉन 2πε0, ये इसकी पावर 1 है, ये इसकी पावर आधी है, तो आधी और 1 होगी कितनी, 1 प्लस आधी, 2 एकम 2 और 1 3/2, तो हम इसकी पावर लिख सकते हैं कितनी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ऊपर बचा हमारा कितना ए और यहाँ बचा हमारा पी। यदि आर की वैल्यू बहुत बड़ी है ए से तो ए को नगण्य मान लिया जाएगा। ठीक है, तो माइनस क्यू ए पी अपॉन 2πε0, आर बहुत नगण्य है तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ गया, आर की पावर 3, आर की पावर कितना आ गया हमारा 3 आ गया। और यहाँ पे हमारे क्या चल रहा है ई, तो ई बराबर आ गया हमारा क्यू ए पी अपॉन 2πε0 इंटू आर की। तो इस तरह हमारा ई बराबर आ गया माइनस क्यू ए पी कैप इंटू 2πε0 इंटू आर की क्यूब। चलिए इसे हमने क्या करा, तो इसे हम काटेंगे नहीं क्योंकि हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 2 ही रहेगा और यहाँ पे हमारा 4 ही रहेगा, ये हो गया हमारा 2। तो यदि यहाँ से विद्युत ध्रुव जो P होता है वो बराबर होता है हमारा 2q
ए इंटू पी कैप। यदि पी बराबर होता है हमारा ये, तो यदि इस ई बराबर यहाँ पे सबके स्थान पे 2Q ए पी के स्थान पे हमें क्या रख दिया जाए, तो ये हो जाएगा हमारा 2QP, ये सिंपल सा हो जाएगा 2QAP, तो ये हो जाएगा हमारा P के पदों P अपॉन 2πε0 इंटू r3। तो माइनस में है तो ये होगा विषुवतीय स्थिति में, विषुवतीय स्थिति में। यदि E बराबर यदि पॉजिटिव लें तो ये हो जाएगा हमारा अक्षीय स्थिति में। तो इस तरह हम देखते हैं कि दोनों की वैल्यू सेम है और अक्षीय स्थिति में जो है वो हमारा प्लस में है और विषुवतीय स्थिति में माइनस में है। तो यदि दोनों को ऐड किया जाए तो दोनों क्या करेंगे, दोनों को मिला के 0 कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य हो सकता है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में बताया, लेकिन विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं हो सकता। और दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को निरस्त भी कर रहे हैं, क्योंकि एक माइनस में और एक प्लस में है। तो ये था हमारा विषुवतीय तल पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र, जबकि परिमाण समान है। तो यहाँ से हमने माइनस क्यू के लिए लिया, प्लस क्यू के लिए लिया, तो विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है हमारा माइनस EP कोस थीटा। तो एक ही स्थान पे दोनों रख दिए, कोस थीटा का हमने यहाँ से मान निकाला और 2QP ये वैल्यू रख दी, एक पावर ये है और आधी ये है, तो दोनों मिला के 3/2 हो गए। यहाँ पे r की वैल्यू बहुत छोटी है तो r को छोड़ देंगे, यहाँ से r की पावर निकाल ली तो ये 3 आ गई और यहाँ पे इसका मान होता है 2APQ और ये हमारे निकल के आ गया अक्षीय और विस्तृत। देखिए इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी कि जब हम यहाँ पर 2 है तो ये हमने काट दिया था, तो यहाँ पे हम 4 लिखना थोड़ा सा भूल गए थे, तो यहाँ पे हमारा 4 ही आएगा, यहाँ पे हमारा क्या आएगा 4 आएगा, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। अगली वीडियो गॉस की फिल्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंतजार कीजिए। तब तक के लिए